फाइनली आयोग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं इस बार, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करेंगे, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करेंगे, और किसी भी तरीके का कहीं पे भी किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे ना ही पेपर लीक होने देंगे और ना ही इसके तहत कोई किसी भी तरीके की धांधली होने देंगे। जी हाँ, हम शुरू करेंगे इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नए रिफॉर्म हैं जो आयोग के द्वारा लिए गए हैं और आपको क्यों जानना चाहिए और आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है। तो देखो दोस्तों, फाइनली यूजीसी नीट एंड एनटीए का जो भी एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे थे, वहाँ पे पेपर लीक का मुद्दा आ जा रहा था, कहीं पे करप्शन वाला मुद्दा आ जा रहा था कि हाँ यार पेपर लीक हो गया है। चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे नीट का हो, चाहे सीयूईटी का हो या आपका यूजीसी नीट वाला हो, तो सबका वो खबरों में आ रहा था कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और फाइनली आयोग के ऊपर एक ऑलरेडी बोझ बन जाता था कि उन्हें फिर से न्यू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पड़ते थे। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बार से बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। वो क्या है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अब आयोग ने क्या किया है, जो रिफॉर्म्स लिए हैं उन रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो देखो दोस्तों, 21 अगस्त से फाइनली यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन शुरू हो गया। एंड एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद यू नो वेरी वेल कि आयोग ने डायरेक्टली ये मेंशन किया कि जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं या जिस जिस सेंटर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसी दिन एग्जामिनेशन लेंगे, बल्कि हम नेक्स्ट डे भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं और नया डेट भी जारी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा दिन वेट भी नहीं करना है कि हाँ आपने एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया तो वो एग्ज़ाम कब होगा, या पोस्टपोन्ड कर दिया तो कब होगा। नहीं, अभी आयोग ने 22 तारीख को एग्जामिनेशन थे, 21 को भी कई जगहों कई सेंटरों पे एग्जामिनेशन थे जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, या सर्वर जहाँ पे नहीं मिल रहा था, या किसी भी तरीके कोई भी गड़बड़ी पाया गया, तो आयोग ने डायरेक्टली कहा कि इस शिफ्ट का एग्जामिनेशन हम कैंसिल करते हैं, अगले डे एग्जामिनेशन हम लेंगे, यानी कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन हम नेक्स्ट डेट पे लेंगे, जो कि सबसे बहुत बड़ा ये रिफॉर्म है। ऐसा आयोग करती नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ रही है। जैसे ही आयोग अपना एग्जामिनेशन कैंसिल कर रही है, उसी दिन शाम तक, इवनिंग तक वो न्यू एग्जामिनेशन डेट भी दे रही है, और साथ में उसका एग्ज़ाम डेट शीट एंड प्लस में आपका एडमिट कार्ड, और प्लस आप देखो तो एग्जामिनेशन सेंटर सब कुछ आ जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये सबसे बड़ा रिफॉर्म कैसे आया है। तो यू नो वेरी वेल, बहुत सारा आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का, एंड उसके ऊपर से बहुत सारे रेपुटेशंस वगैरह ख़राब हुए थे आयोग को। तो आयोग अब ये सारी चीज़ों को बचा रही है, अपना रेपुटेशन कह लो या अपना आप कह सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी कह लो या ट्रांसपेरेंसी कह लो। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए आयोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके बाद आयोग ने और कुछ रिफॉर्म लिए हैं, उसके ऊपर मैं बातचीत करूं तो आयोग ने ऑलरेडी आप देखोगे तो जितने भी इन्होंने एग्जामिनेशन डेट जारी करे थे सबका सिटी इन्होंने जारी कर दिया है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पहले क्या होता था कि शिफ्ट बाय शिफ्ट, या शिफ्ट बाय शिफ्ट छोड़ो तो फेज़ बाय फेज़ वो करके निकालते थे कि फर्स्ट फेज़ में उन्होंने 4 दिन का दिया, सेकेंड फेज़ में उन्होंने 4 दिन का भी दिया, फिर थर्ड फेज़ तो उन्होंने फेज़ वाइज ख़त्म कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली बहुत बड़ा ये कह सकते हो कि रिफॉर्म है, एक बार में उन्होंने सारे सेंटर का जारी कर दिया है कि आप अपना सेंटर वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन्होंने एडमिट कार्ड जो है वो स्लॉट वाइज जारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा देर बच्चों को इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि 23 तक एग्जामिनेशन था, जैसे ही वो समाप्त हुआ उसके पहले ही आपका 28 तक का एडमिट कार्ड इन्होंने रिलीज़ कर दिया, जो कि अच्छी बात है। आज या कल में आपका जो आप कह सकते हो थर्ड फेज़, हालांकि आयोग ने कहीं पे भी फेजिंग वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ही थर्ड फेज़ होगा या थर्ड एग्जामिनेशन का जो फेज़ आने वाला, उसमें वो आज या कल में सारे के सारे एडमिट कार्ड डाल देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है वो पेपर और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा है उसमें, जहाँ पे बहुत बड़ा रिफॉर्म लिया गया है। इसके अलावा आयोग ने एक बहुत ही मजबूत फैसला लिया है। वो क्या है वो ज़रा सुनिएगा, समझिएगा। एग्ज़ाम होने के 15 दिन के अंदर में आप लोगों के लिए आयोग जो है आंसर की जारी कर देगा। विद इन 15 डेज़ के अंदर में आंसर किया जाएगा, और 15 दिन यानी कि नेक्स्ट 15 दिन में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कह के मान लो कि 1 महीने के अंदर में एग्जामिनेशन समाप्त होने के 1 मंथ के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत 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 बड़ा मास्टर स्ट्रोक है आयोग का, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इससे पहले आयोग एग्ज़ाम ले रही थी, फिर उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ चलती थी, कब आ रहा नहीं आ रहा है, प्रोविज़नल आंसर की कब आ रहा, फाइनल आंसर की कब आ रहा है।
तो इसके ऊपर ये कहानियाँ चलती थी, फिर कट ऑफ कब आ रहा है, तो ये सारी कहानियाँ चलती थी। लेकिन आयोग ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि वो 15 दिन से लेकर के 20 दिन के अंदर में प्रोविजनल और फाइनल आंसर की दे देंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर चैलेंज होंगे 1 सप्ताह के अंदर में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा और विद इन 1 वीक के अंदर में ही आपका नेक्स्ट 1 वीक के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लिया गया है आयोग के द्वारा। अब एक बात मैं आप सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ और आप लोग भी नोट डाउन कर लेना, जो भी पेपर हो रहे हैं चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 की जो क्वालिटी आ रहा है या क्वेश्चन का जो लेवल आ रहा है मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है और हार्ड लेवल का आ रहा है। तीनों लेवल उन्होंने उसमें मिक्सअप कर रहा है। लेकिन पेपर सेकेंड में वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। पेपर फर्स्ट में तीनों लेवल देखने को मिल रहा है, मॉडरेट भी है, इजी भी है एंड हार्ड लेवल, तीनों लेवल में है। लेकिन पेपर सेकेंड में आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का इन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट करा है। तो अब क्या है कि कट ऑफ वगैरह है काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लैक्चुएशन होंगे एंड कहीं ना कहीं आप लोगों का कट ऑफ जो है वो जीआरएफ का जो लिस्टिंग वगैरह जो बनेगा उसमें कट ऑफ इस बार कम जाएगा, क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, वो पेपर 1 को देख करके बोल रहे हैं। नहीं, पेपर 1 मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, तो 100 मार्क्स ले सकते हो। 200 मार्क्स आते आए आपके पेपर सेकेंड से। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बार जो कट ऑफ है वो गिरेगा, ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला। ठीक है, एंड इसके अलावा अभी जो 21, 22, 23 को जो एग्जामिनेशन हुआ है एंड जो सोन एग्जामिनेशन होने वाले हैं गाइज, मैं बस आपको यही कहूँगा कि कुछ आपको मैंने चैप्टर्स बताए हैं, उन सारे चैप्टर्स को देख के जाइएगा, उधर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और जो भी रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं उन तमाम रिफॉर्म्स के ऊपर हमारी बहुत अच्छे से ध्यान है और जो भी आयोग बदलाव करेंगी सबसे पहले सबसे फास्ट मैं आप सभी के समक्ष ला करके रख दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।